कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में और ख़ास तौर पर यंगर लीडरशिप में एक कॉन्शियस थिंकिंग था कि अपनी पार्टी मजबूत करो, इसमें कोई गलत नहीं है। और अपनी पार्टी मजबूत करो तो अपने साथ जो है उनको मार्जिनलाइज करो। राहुल गांधी हो, उनके साथ बैठने वाले कई नौजवान पार्लियामेंट के मेंबर थे, कई हमारे साथ कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, ऐसे एक टीम थी वहाँ। इन लोगों को एक फीलिंग था, कुछ लोगों ने वैसे बात भी की थी कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करनी है। कांग्रेस की विचारधारा के आसपास रहने वाली दूसरी कोई विचारधारा हो, वो जब तक रहेगी तब तक कांग्रेस को शक्ति नहीं मिल सकती। और इसलिए इन फोर्सेस को दूर करना चाहिए, मार्जिनलाइज करना चाहिए। तब से हम लोगों ने भी आपस में सोचने की प्रक्रिया शुरू की और इसका अल्टीमेट ये डिसीजन है। पहले किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई समस्या पैदा होने, उनको मार्जिनलाइज करने की उनकी जो कोशिश थी, हाँ वो कोशिश अपनी पार्टी, अपनी इमेज, अपनी लीडरशिप मजबूत करनी, मगर कोalition की ताकत हाथ में लेकर अपने साथियों को इस तरह से मार्जिनलाइज करना हमने विलासराव देशमुख के, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान के ज़माने में देखा नहीं। कराड़ में कांग्रेस के कैंडिडेट को, जो यशवंत राव जी के खास सहयोगी थे, उनको भी डिफीट करने का काम मैंने, जो कैंडिडेट एक छोटा आदमी खड़ा करके भी गया था, कराड़ के लोगों ने उसको सहयोग दे दिया और 3 लाख वोटों से पृथ्वीराज को डिफीट किया। इसने किया, ये बात इनके दिल को लगी है, ये थे वो भूले गए। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो या मनमोहन सिंह हो, यूएस रिलेशंस के बारे में उन्होंने हिंदुस्तान की एक इज्जत बढ़ाने के लिए हमेशा मेहनत की। आई थिंक मनमोहन सिंह, क्योंकि मैं इनके साथ काम करता था, कई बार अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जब मीटिंग हो गई मनमोहन सिंह की, तो मैं भी इनके साथ था, तो मैंने देखा है। तो मनमोहन सिंह का बारे में अमेरिकन लीडरशिप में कितना कॉन्फिडेंस था। इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू, उस ज़माने में स्थिति थोड़ी अलग थी। सोवियत रशिया एक दूसरा अल्टरनेटिव, एक सेंटर था पावर का, हमारे रिश्ते भी इनके अच्छे थे, इसलिए अमेरिकन का एक अप्रोच इनके बारे में अलग था। जब नरेंद्र मोदी आ गए तब ये सब स्थिति में बदलाव आ गया, टोटल प्रो अमेरिकन अप्रोच रहा, और इसलिए अमेरिका का एक अप्रोच इनके बारे में अलग हो सकता है। और पंडित जी गए, इंदिरा जी कई बार गया, राजीव गांधी गए या मनमोहन सिंह गए, उन्होंने उनकी विजिट देश के लिए कैसे अच्छी हो सकती है इस पर ध्यान दे दिया। वहाँ उन्होंने मार्केटिंग नहीं किया। इस बात का स्वीकार करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बड़ा इफेक्टिव विजिट का मार्केटिंग करने में कामयाब हो गए। राजनीति में जो आता है उसको कभी न कभी लगता है ना कि कभी लगता है कि मैं एमएलए बनूँ, एमएलए को लगता है मिनिस्टर बनूँ, मिनिस्टर को बनूँ सीनियर मिनिस्टर बनूँ, अच्छा पोर्टफोलियो मेरे बाद में ये मिलने के बाद कभी तो मुझे सीएम का मौका मिलना चाहिए। अभी 25 साल 30 साल होने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा, यानी इस तरह का फीलिंग होगा, तो इसमें गलत क्या है? Let's get an word from our correspondent Pankaj Upadhyay, who's joining us live from Mumbai this morning. Pankaj, Sharad Pawar there seen showering praise on Narendra Modi, even though the BJP has made it clear that it's not interested in tying up with the NCP. Simi, this is perhaps for the first time in many years that Sharad Pawar will not be in a position to call the shots either in the centre or in the state. So the shrewd politician that he really is would want to be with the winning camp. And the political experts clearly say the NCP had made its mind long back after the debacle in the Lok Sabha elections that they would want to side with the BJP. Now his eyes are clearly on the state elections as well. And for that very reason, the rant against the Congress party, against Rahul Gandhi, and the subtle praise for Narendra Modi and his marketing tactics as well. Yet another important aspect of his interview which I was listening to, now Mumbai and Thane, Simi, constitute around 60 seats, which has around 20% of the Gujarati vote bank, which is clearly going to go the BJP way. Shiv Sena is now bound to create a Marathi versus Gujarati issue, posing Narendra Modi as an outsider and trying to invoke in the name of Bala Saheb Thackeray the issue of local pride and
the crucial role that the Shiv Sena had played post the communal friction of 1993. In such a scenario, if Shiv Sena succeeds, then the NCP will be completely routed, and that's why Sharad Pawar is rubbishing the entire issue of Gujarati versus Marathi pitching. On the other hand, talking about rest of Maharashtra, where NCP in the past has considerably gained from 30% of Maratha vote bank, 12% of the Dalit vote bank, and 15% of the 15 vote bank. Of late, the trend has been that the Marathi vote bank is really showing its leniency towards the NCP. But if Shiv Sena succeeds in the entire theory in the Bala Sahib's name, invoking Marathi pride, then NCP will be a loser in rest of Maharashtra as well. And that's why the entire pinpointers is saying there is nothing like Marathi versus Gujarati. And as political experts say, as I opine again, Stimi, they say there is a strong indication from the insiders of the NCP that post-poll would be seeing an alliance of the BJP and the NCP, even though Sharad Pawar has clearly left this as an open-ended answer, saying that there is nothing impossible. Absolutely. That interview clearly shows that there are no permanent friends and enemies in politics. Pankaj, thanks so much for that update. We're going to keep coming back to you for more.